बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एनजे ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सैलरीड पर्सन की एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न आईआरएस की वेबसाइट पर कैसे फाइल की जाती है। तो ट्यूटोरियल की तरफ आगे बढ़ते हुए तमाम इन्फॉर्मेशन जरूर नोट कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको एक आम टैक्स क्लर्क की बजाय एक टैक्स एक्सपर्ट बनने में मदद देगी। तो ऐसे अफराद जिनकी इनकम का सोर्स सिर्फ सैलरी है, उनके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि सैलरी पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसके लिए हमने एक अलग सी वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से इसे सीख सकते हैं। याद रखें कि अगर आप सैलरी पर टैक्स की कैलकुलेशन सही नहीं कर सकते तो आप रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकेंगे। तो याद रखें, इसलिए आपको सैलरी पर टैक्स की कैलकुलेशन सीखना दुरुस्त तरीके से बहुत ही ज़रूरी है। तो सैलरी की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पहले हम ये डाटा मेंटेन करेंगे। इसी डाटा को आईआरएस की वेबसाइट पर इनपुट करेंगे और सैलरी की इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकेंगे। टैक्स ईयर जो है वो जुलाई से जून तक होता है। यहाँ पर हम टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सारे मंथ लिख लेंगे, जुलाई 2022 से जून 2023 तक। उसके बाद अपनी पे स्लिप या सैलरी स्लिप की मदद से हम तमाम अपनी सैलरी लिख लेंगे और टैक्स की डिडक्शन जो हमारे एम्प्लॉयर या कंपनी ने की है वो सारी लिख लेंगे। इसके बाद इनका हम टोटल लेंगे। सैलरी जो है हमारी साल की वो 10,60,000 है और टैक्स जो डिडक्शन की है कंपनी ने वो 6,950 है। अब हम FBR के टैक्स कार्ड की मदद से क्रॉस चेक करेंगे कि क्या कंपनी ने जो हमारी डिडक्शन है वो प्रॉपर की है, कम या ज़्यादा तो नहीं की। तो पहली स्लैब रेट में लिखा है कि 6 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो 6 लाख यहाँ पर हम लिख लेंगे एग्जेम्प्ट पे। और उसके बाद 6 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट होगी 12 लाख तक, उस पर आपने 2.5% टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर 10,60,000 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो 4,60,000 बचेंगे। तो अब 4,60,000 पर 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो 11,500 हमारा ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेएबल था। इसमें 6,950 हमने पेमेंट की है, तो रिमेनिंग जो हमने पेमेंट करनी है वो है 4,550। इसकी पेमेंट करने के बाद हम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करने का मकसद सिर्फ यही मालूम करना था कि कोई टैक्स की पेमेंट रह तो नहीं गई। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन के बॉक्स में आते हैं। आपने करना क्या है, पहले आपने अपने बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून 2023 का, वो आपने ले लेना है। हमारे पास 49,787 है। उसके बाद कैश का इनफ्लो, कितना कैश आपके पास आया। आपकी सैलरी है 10,60,000, तो यही आपके पास कैश आया। उसके बाद आपके पास एंड ऑफ ईयर कैश कितना पड़ा है, 49,787। इसका मतलब है उसके दरमियान जो भी कैश था वो आपका एक्सपेंस है। तो 10,10,213 हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद हमारे पास टोटल एनुअल सैलरी 10,60,000 और एनुअल टैक्स 11,500 है। इसी के डाटा को हम आईआरएस की वेबसाइट पर फीड करेंगे और रिटर्न को सबमिट करेंगे। आईआरएस की वेबसाइट पर अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात नोट कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कौन से एसेट्स FBR के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक FBR मालूमात का ये बॉक्स शो होगा, पर्पल कलर का FBR मालूमात। इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी। आप देख सकते हैं FBR डैशबोर्ड। इसमें आपको एक कुछ लिस्ट नजर आ रही है लेफ्ट साइड पर, और यहाँ पर बॉक्सेस नजर आ रही है, सेम ही है यही लिस्ट यहाँ पर बॉक्सेस की सूरत में शो हो रही है। इसमें व्हीकल्स, पेमेंट्स और विदहोल्डिंग टैक्स किसी ने आपका काटा है, क्रेडिट कार्ड है, कोई आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो ये सारे एसेट्स की ये बॉक्सेस बने हुए हैं। तो यहाँ से आप अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं कि कौन से आपके एसेट्स FBR की रिकॉर्ड में मौजूद हैं। चाहे आप पहली दफ़ा रिटर्न फाइल करें, लेकिन कुछ रिकॉर्ड आपके FBR में मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम व्हीकल्स देखते हैं, तो व्हीकल्स में ये जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये पहली दफ़ा रिटर्न फाइल करें इस टैक्स पेयर की। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मोटर व्हीकल 2018 की शो हो रही है। तो इस तरह आप अपने एसेट्स जो हैं रिटर्न फाइल करने से पहले यहाँ पर अपने एसेट्स को चेक कर लें कि आपके एसेट्स कौन से FBR के रिकॉर्ड में मौजूद है, जो कि आपके CNIC के थ्रू लिंक होकर इनके रिकॉर्ड में आते हैं। अब हम आईआरएस की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड पर आप एक ब्लू बॉक्स देख सकते हैं जिस पर लिखा है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें सैलरी रिटर्न का ऑप्शन देख सकते हैं। सैलरी रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपना टैक्स पीरियड लिखें। चूंकि हम 2023 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 2023 लिखेंगे। तो लिखने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी जिसमें आपको पीरियड शो हो रहा है 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023। इसे सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी जिसकी हेडिंग है ईयर 2023। रिटर्न फाइल कर रहे हैं सेक्शन 114(1) और नीचे आपको 3 टैब नजर आ रही है, एट्रीब्यूट, पेमेंट्स और डेटा। एट्रीब्यूट और पेमेंट को इग्नोर करें, डेटा पे रहिए। नीचे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, जैसे कि फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के नीचे सैलरी का टैब है, इस पे क्लिक करेंगे। आप हेडिंग देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसके नीचे पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन है, जो आपकी सैलरी है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हम अपनी एक्सेल की जो वर्किंग है उस पर जो हमने हाइलाइट्स बनाए थे जिसके थ्रू हमने अपनी रिटर्न फाइल करनी है और आईआरएस की वेबसाइट पर जो हमने डाटा फीड करना है वो यहाँ पर हमने हाईलाइटेड कंटेंट बनाया हुआ है।
तो यहाँ से हम अपनी टोटल एनुअल सैलरी देखेंगे, 10,60,000 है, इसको हम यहाँ पर 10,60,000 टाइप करेंगे। 10,60,000 टाइप करने के बाद कैलकुलेट के बटन को क्लिक करें तो आपको अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के नीचे ये अमाउंट भी शो हो जाएगी। इसके बाद कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर, इन सबको इग्नोर कीजिए क्योंकि जो अभी हम रिटर्न फाइल करें वो सिर्फ सैलरी पर्सन की है जिनकी इनकम सिर्फ सैलरी से आ रही है। कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज या फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर से नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम टैक्स चार्जेबल के टैब पे क्लिक करेंगे और नीचे कंप्यूटेशंस में जाएंगे। कंप्यूटेशंस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि विंडो ओपन होगी जिस पर इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है, वो सैलरी यहाँ पर शो हो गई। और उसके बाद आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से सबसे लास्ट में जाना है जहां पर लिखा है एडमिटेड इनकम टैक्स। इसमें एडमिटेड इनकम टैक्स में 11,500 की अमाउंट लिखी हुई है और उसके साथ प्रीपेयर PSID लिखा है। इसका मतलब ये है कि एडमिटेड इनकम टैक्स ये आपका 11,500 पेएबल है। हमने जो कैलकुलेशन की थी कि हमारी एनुअल टैक्स कितना बनता है 11,500, इसकी क्रॉस वेरीफाई भी हो गया सिस्टम के थ्रू कि 11,500 ही टैक्स बनता है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेमेंट की है हमारे एम्प्लॉयर ने, विद होल्डिंग टैक्स हमसे डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट की है, वो 6,950 रुपये है। तो हमने क्या करना है, अब हम एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे और यहाँ पर पहली जो रो है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149, इसकी हेडिंग है टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड। इसमें आपने 6,950 आप लिखेंगे। लिखने के बाद कैलकुलेट के बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा कंप्यूटेशंस में जाएं और कंप्यूटेशन से अब आप देख सकते हैं कि विद होल्डिंग इनकम टैक्स 6,950 यहाँ पर शो हो रहा है जो पेमेंट हो गई, और बाकी एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो 4,550 शो हो रहा है। इसका मतलब है 4,550 पेएबल है और हमने जो कैलकुलेशन की थी उसमें हमारे पास बैलेंस पेएबल 4,550 ही आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी पेमेंट करनी है तो हमें कहीं और जाके चालान बनाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ प्रीपेयर PSID पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक किया तो हमें नोटिफिकेशन आ रहा है प्लीज सेव योर डेटा बिफोर पेइंग टैक्स। तो हम डाटा को अपने सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा हमें टैक्स चार्जेबल कंप्यूटेशंस पे जाना है और यहाँ पर दोबारा प्रीपेयर PSID पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। आपने एक दफ़ा रिव्यू करना है और जनरेट PSID करें और उसके बाद हम इस चालान का प्रिंट ले सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हमारा चालान बन गया और प्रिंट भी हमारे पास सेव हो गया। आप इसको एक दफ़ा रिव्यू करके पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद अब हमने चूँकि 4,550 की पेमेंट कर दी है इसलिए एडजस्टेबल टैक्स में दोबारा जाएंगे और सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 में दोबारा हम 11,500 रुपये की टोटल वैल्यू लिखेंगे। लिखने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करें। अब हमारे पास यहाँ 11,500 शो हो गया अमाउंट। दोबारा कंप्यूटेशंस में जाएंगे। नीचे आप देखेंगे कि एडमिटेड इनकम टैक्स यहाँ से रिमूव हो चुका है और विद होल्डिंग इनकम टैक्स में टोटल अमाउंट आ रही है 11,500 की। तो अब हमारा कोई भी टैक्स पेएबल नहीं है। अगर आपका टैक्स ऑलरेडी सारा पे हो चुका है तो हमें एडमिटेड इनकम टैक्स में यहाँ से PSID बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम एडजस्टेबल टैक्स में डायरेक्टली यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखेंगे और कंप्यूटेशंस में जब जाएंगे तो यहाँ पर सब कुछ रिमूव ही आपको नजर आएगा और विद होल्डिंग इनकम टैक्स 11,500 आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको एक एक्टिविटी थी PSID बनाकर और दोबारा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिहाजा हमारी सैलरी का सेक्शन, कितनी सैलरी और कितना टैक्स है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने नीचे वेल्थ स्टेटमेंट का टैब नजर आ रहा है, इसमें जाएंगे और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस शो करेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस के टैब को क्लिक करने के बाद एक्सेल की शीट पे जाइए। चूँकि हमने यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए थे, हमने बताया था कि कैश हमारे पास 10,60,000 आया, एक्सपेंसिस 10,10,213 है और कैश इन हैंड हमारे पास 49,787 है। तो 10,10,213 हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना एक्सपेंस। रेंट, रेट्स, व्हीकल, इन तमाम को लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली हाउस होल्ड एक्सपेंस और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हैं। तो बेहतर ये आप यहाँ पर ही लिखें, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 10,10,213 लिखें और उसके बाद कैलकुलेट के बटन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब हमने अपने एक्सपेंसेस भी शो कर दिए हैं। अब दूसरा टैब है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद हम यहाँ पर तो जो कि हमारे पास यहाँ पर कैश इन हैंड आ रहा है, हमने एक्सपेंसेस कवर कर लिए हैं। कैश इन हैंड हमारे पास आ रहा है 49,787। नॉन बिजनेस कैश में यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे 49,787। कुछ वकला हजरात जो है वो ये भी रिकमेंड करते हैं आप एनी अदर एसेट्स में भी लिख लें, यानी कि आप इस पे टैब पे क्लिक करें, इस पर लिखें कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस और यहाँ पर अमाउंट लिख दें। तो आप ये ऐसा भी कर सकते हैं। तो लिहाजा हमने नॉन बिजनेस कैश में 49,787 अपना बैलेंस लिखा और उसके बाद हमारे पास एक व्हीकल है, मोटर व्हीकल,
बाइक है तो हम वो बाइक ऐड कर लेते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमने पहले से ऑलरेडी सारा लिखा हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। तो गाड़ी का, बाइक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया। उसके बाद कंटेंट में ये बता रहे हैं कि प्राइवेट है, मेक यानी कौन सी कंपनी है, मॉडल क्या है, इंजन कैपेसिटी क्या है, 70 या कितने सीसी की है आपकी गाड़ी या बाइक, वो हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बाद इसके सबमिट के बटन को क्लिक करें और इसकी अमाउंट जो थी हमारी, हमने जो परचेज की थी 63,500 रुपये है, तो ये लिखेंगे 63,500 रुपये और इसके बाद कैलकुलेट के बटन को क्लिक करें। और इसके बाद हमारी तमाम डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपके पास कोई कैश मौजूद है 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी, तो आप एनी अदर एसेट में जाएं, ऐड के बटन को क्लिक करें और यहाँ लिखे कैश इन हैंड एंड अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में आपकी गाय, भैंस और ये सारी डिटेल, सारा कुछ आ जाता है। और आप इसको सेव करें, सबमिट करें। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर हमने अमाउंट लिखनी है, मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपए। उसके बाद इसको कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें ऐड की है। मोटर व्हीकल, हमारे पास ये बाइक थी, इसकी अमाउंट लिख दी हमने। और यहाँ पर हमारे पास एनी अदर एसेट में कैश इन हैंड और अदर एसेट्स है 25 लाख के, वो लिख लिए। अब दोबारा हम रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स में जाएंगे। तो यहाँ पर नेट प्रीवियस ईयर एसेट्स जो है, अब जो हमने यहाँ पर 25 लाख और हमने 63,500 की व्हीकल और जो कैश है 25 लाख और 63,500, क्योंकि इस साल का नहीं है, पिछले साल का है, तो हम इनका टोटल लिख के 25,63,500 यहाँ पर नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर लिखेंगे 25,63,500। और लिखने के बाद इसके बाद कैलकुलेट के बटन को क्लिक करें। उसके बाद नीचे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसमें हम हमारी जो सैलरी एनुअल वो लिखेंगे यहाँ पर 10,60,000। और हमारा एग्जाम्प्ट कोई अमाउंट एग्जाम्प्ट नहीं है, होगी तो लिख लेंगे, तो 10,60,000 लिखा। और इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो आप देखें कि आउटफ्लो बता रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली के 10,10,213 पर्सनल एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ पर हमने सारे अपने एसेट्स की समरी बता दी है। करंट ईयर कैसे बने, जो कि हमारे पास 25,63,000 पहले के थे और बैंक बैलेंस जो है हमारा 49,787 इस साल, तो टोटल बने 26,13,287। तो इस साल हमारे पास 26,13,287 के एसेट्स हैं। और पिछले साल में जो 25,63,500 थे और इंक्रीज कितना हुआ, यानी कि इस साल हमने कितना ऐड किया, वो 49,787 रुपये है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। तो खैर ये सारे हमने एसेट्स लिखे, एक्सपेंसेस ऑलरेडी लिखे हुए थे पहले हमने, तो यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और सबसे जो मेजर यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट के। ऐसी अमाउंट कोई अनरिकनसाइल्ड यानी कि मैच नहीं हो रही या कोई डिफरेंस आ रहा है, तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी जीरो होनी चाहिए। जीरो का मतलब है आपकी रिटर्न बिल्कुल एक्यूरेट फाइल हुई हुई है। इसके बाद नेट एसेट्स में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसको आप इग्नोर करें। तो अब आपकी सारी की सारी रिटर्न जो है वो फाइल हो चुकी है। अब आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पर सबमिट के बटन को क्लिक करें और जो भी आपकी जो पिन है 4 हिंसों का वो टाइप करके एंटर कर दें, तो हमारी रिटर्न फाइल हो जाएगी। और यहाँ से हम प्रिंट ले सकते हैं इसका, और प्रिंट लेने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं हार्ड फॉर्म में, या ये सिस्टम में हमेशा रहती ही है। तो ये हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है। और वही रिटर्न जो है एज इट इज यहाँ पर तमाम जो उसके पेजेस हैं वो आपके यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएंगे, जो आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। जितने जो सैलरी पर्सन है उनके लिए सैलरी रिटर्न खुद से फाइल करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपकी सैलरी में कोई दूसरी चीज़ें भी हैं, डेट है, कुछ एग्रीकल्चर इनकम है वगैरह वगैरह, तो फिर आप खुद से फाइल ना करें। रिकमेंडेशन है कि आप वकील से, किसी लॉयर से रिटर्न फाइल करवाएं, ताकि कॉम्प्लिकेशंस बाद में आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं मज़ीद वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।